बताए। पहला जितासनो, एक आसन में बैठना सीखो। है एक आसन में आप बैठोगे तो आपका ये मन को एकाग्र करने का पहला मार्ग है। आप एक आसन में बैठना सीखिए। कहते हैं महाराज घुटने दर्द करते हैं, कहाँ से बैठे हैं? तो जब आप अपनी दुकान में जाते हो तो 10-10 घंटे बैठे रहते हो, वहां घुटने दर्द नहीं करते। लेकिन अगर भगवान की कथा, भगवान के भजन में बैठ जाते हैं तो घुटने दर्द करते हैं। लेकिन एक आसन में कैसे बैठे, आप प्रयास करिए। पहले दिन आप एक आसन में 10 मिनट बैठिए, दूसरे दिन प्रयास करिए 11 मिनट बैठने का। धीरे धीरे समय आपका जब आगे बढ़ता चला जाएगा तो आप कई घंटों तक एक आसन में बैठ करके और भगवत आराधन भजन कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यास ऐसी चीज होती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर होते निशान। अभ्यास ये न कौनतेया, अर्जुन से भगवान गीता में कहते, अर्जुन अभ्यास के माध्यम से एक आसन में बैठा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा एक रस्सी होती है और एक कुआं में जब कोई पानी भरने के लिए जाता है, किनारे पर एक पत्थर रखा हुआ होता है और वो रस्सी जब बार बार उस कुएं में आती जाती है तो वो कठोर पत्थर को भी रस्सी काट देती है, क्योंकि वो अभ्यास बार बार आने जाने से। तो उसी प्रकार से आप बार बार प्रयास करेंगे। आज 2 मिनट, कल 4 मिनट बैठने का प्रयास करेंगे मेरे भाइयों, तो एक दिन आप कई घंटों तक एक आसन में बैठ करके भगवत आराधन कर पाएंगे। पहला साधन बताया जितासनो। दूसरा जितश्वासो, अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करिए। श्वास पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं कैसे? प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम का माध्यम रेचक कुंभक पूरक जो हमारे बाबा रामदेव ने कराया, तो रेचक कुंभक पूरक के माध्यम से श्वास पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा भगवान ने श्वासें गिन करके भेजी है, लेकिन आपको अगर नदी के अंदर डुबोया जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 32 सेकंड रह पाएंगे अंदर, इसके बाद घबराहट होने लग जाएगी। लेकिन आपने देखो होगा नदी के किनारे जो पनडुब्बे लोग रहते हैं वो कई घंटों तक अंदर घुस जाते हैं बिना ऑक्सीजन लिए। वो क्या है? वो उनका वो श्वास पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। तो जितश्वासो दूसरा साधन बताया है, अपने श्वास पर विजय प्राप्त करिए। और तीसरा जित संगो, संग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोयले की खदान में और सफेद शर्ट पहन करके प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कोयले का दाग आपके सफेद शर्ट में जरूर आ जाएगा। इसलिए संगत हमारी अच्छी होना चाहिए। अगर आप भजन करने वाले का संग करोगे तो आपके जीवन में भजन का संग रंग लग जाएगा, और अगर आप मदिरा पान करने वाले का संग करोगे तो एक दिन अपने आप मदिरा पान करने लग जाएंगे। तो संग आपका अच्छा होना चाहिए। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसे बोलो बानी। चौथा साधन बताया जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां मतलब समझते हैं, ये हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हैं, खाने की इंद्रिय, सुनने की इंद्रिय, देखने की इंद्रिय, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं। तो इनको बस में करो। जैसे आपकी ये जिह्वा है, ठीक है, जिह्वा कहती है आज
आज हमने गुलाब जामुन खाया है और कल उसने दुकान में देखा तो कल भी उसकी इच्छा हो गई गुलाब जामुन खाने की। तो आप इस चोष इंद्री को उस गुलाब जामुन पर आसक्त मत होने दो। अपने इस इंद्री को कंट्रोल करिए। और जब आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो कैसे? क्योंकि जितना आप इंद्रियों को पीछे दौड़ेंगे, वो इंद्री आप उसे उतना ही दौड़ाती रहेगी। जैसे कहते हैं, एक बार राम सुखदास जी महाराज प्रवचन किया करते थे ऋषिकेश में। बहुत बड़े संत हुए हैं। कभी जीवन में उन्होंने कोई चित्र नहीं निकलवाया, कभी किसी व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी। उनका संकल्प था और अंतिम समय तक भी 100 वर्ष से ज्यादा आयु को पार कर गए थे। और अंतिम समय तक उनका नियम था, सुबह 4 बजे से प्रवचन किया करते थे। तो एक बार सुन करके एक संत चले जा रहे थे, तपस्या करने वाले, भजन करने वाले, गंगा जी के परम पावन पुलिन से। तो चले जा रहे थे, रास्ते में उनकी दृष्टि जो है एक होटल में पहुंच गई और वहां गुलाब जामुन रखे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि इसका ये गुलाब जामुन काश मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो वो संत उस गुलाब जामुन वाले के पास पहुंच गए। कहा, भैया क्या एक गुलाब जामुन मुझे मिल जाएगी? दुकानदार ने कहा, अरे ये गुलाब जामुन मिल तो जाएगी, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए। कहा संत ने कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं कहां से लाके दूं? विचार किया, खाना तो है। उन्होंने तुरंत एक पास में आश्रम में काम चल रहा था, मजदूरी करने के लिए पहुंच गए। वहां से मजदूरी की और 5 रुपए मजदूरी के लेकर के शाम को आए। शाम को मजदूरी में 5 रुपए जब मिले, लेके आए और जाकर के दुकानदार के पास पहुंच गए। और जब दुकानदार के पास पहुंचे, कहा, भैया ये पैसे ले और मुझे गुलाब जामुन दे दे। गुलाब जामुन ले लिया संत भगवान ने और गंगा के परम पावन पुलिन में पहुंच गए। मार्ग में से थोड़ा सा गोबर उठा लिया। क्या उठाया? गोबर। अब गोबर को उठा करके लेकर के साथ में आए और गंगा जी के किनारे बैठ करके एक टुकड़ा गुलाब जामुन का तोड़ते और उसे गंगा में छोड़ते और गोबर का एक डेला लेते और अपने मुख में देते और कहते, तेरी आसक्ति जैसे उस गुलाब जामुन के खाने में हुई थी, उस मिठास की ओर तेरी जैसे आसक्ति हुई थी, उसी प्रकार से इसको भी तुझे चखना होगा। इसको खा के देख, इसमें कितना स्वाद है। क्योंकि उन संत ने अगर विचार किया कि अगर आज मैं इसे गुलाब जामुन खिला दूंगा तो ये कल फिर रबड़ी की ओर दौड़ पड़ेगी, परसों ये रसमलाई की ओर दौड़ेगी, तो इसको मैं कहां तक खिलाऊंगा जिससे मेरा पूरा भजन छूट जाएगा। इस गुलाब जामुन के पीछे आज मेरा भगवत भजन छूट गया। इसलिए इंद्रियों को हमेशा बस में कैसे करें, ये संत जी ने हमें बताया। कभी उसकी ओर आसक्त मत होइए। और जिस दिन ये आपके जीवन में चारों साधन आ जाएंगे तो मनः संधारये धिया, ये मन जो है आपका अपने आप गोविंद की कथा में लग जाएगा, ठाकुर बांके बिहारी के चरणों से जुड़ जाएगा।